हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग का क्या चल रहा है, बात करें तो हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कर रखा है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कर से करते रहेंगे, हमारा ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक बात कहते हैं कि नोटिफिकेशन जैसे रोज देते हैं वैसे हर क्लास में देते हैं, आज भी इस क्लास में भी देंगे। जैसे अगर बच्चों को तुम लोग को पूरे क्लासेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तुम्हारे नोट्स चाहिए या फिर बात करो तुम्हारे पीडीएफ वगैरह चाहिए, चाहे क्वेश्चन आंसर चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर तुमको फुल कोर्स चाहिए, पूरा सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तुम लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम लोग का प्रॉपर तैयारी किया जाएगा। ठीक है, हर चीज का तुम्हारी प्रॉपर तुम्हारे सोल्यूशन, डाउट क्लास सब कुछ वहाँ पे रखा जाता है, वीकली टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं क्लास की तरफ। और हाँ, तुम लोग इससे एक और बात करनी, कम से कम तुम लोग अपने प्रेजेंटिंग वगैरह तो लगाया करो कम से कम। ठीक है, अब मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी क्लास लेने में फिर अच्छी लगती है कि ऐसा नहीं कि बस तुम लोग ऐसे आओ क्लास करके चले जाओ, तो फिर मुझे भी उतने मजे नहीं आते ना क्लास। ऐसा तुम लोग के लिए इतने मेहनत करो, क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन बनाओ, प्रिपेयर करो। ठीक है, तो तुम लोग भी थोड़ा अपना दिखाया करो कि मुझे भी अच्छा लगे। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट क्लास लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी जितना भी लेंगे उतना प्रॉपर लेंगे। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस त्रासदी पर नोट लिखिए। ये तो सबने जानता होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है कि इसमें देखो बहुत सारी गैसेस था। ठीक है, बहुत सारी गैसेस से बात करो, या तो तुम वायु प्रदूषण अगर टॉपिक आता है तुम उसमें भी ये चीजें डाल सकते हो, प्रदूषण की बात। देखो उसमें क्या होता है, कोई टॉपिक है तो उसमें से कैसे रिलेट करके लिखा जाता है या फिर कैसे उसमें डाला जाता है, वो तुम वहां से लिख सकते हो। ये तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम लोग वायु प्रदूषण में भी इसको क्या करते हो, डाल सकते हो। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, ये क्या तुम्हारा कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में क्या करना थोड़े से डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था, किसकी बात करते, इसमें कौन कौन से गैस होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं 2-3 पॉइंट लिखूंगी, उसके बाद इसको समझाऊंगी। ठीक है, ऐसे समझा दूंगी फिर लिखूंगी, कोई मतलब ऐसे बार लिख देती हूँ उसके बाद फिर प्रॉपरली समझा देती हूँ। ठीक है, तो सही है यहाँ तक। ठीक है, तो फिर इसको समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसको सब सॉरी पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसको समझा देते हैं। तो बात करते हैं इसमें 3 दिसंबर 1984 की। ठीक है, क्या बात करें, साथ साथ में लिखते चलना। 3 दिसंबर 1984, ठीक है, किसकी बात है, 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित, रात भोपाल कहाँ की बात है बच्चों, ये भोपाल में स्थित। ठीक है, और ये किसमें था बच्चों, एक कंपनी की बात लिख रहा है कि नहीं, मैं दूसरे मार्कर यूज करती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या था, स्थित क्या था, यूनियन, बात करते हैं यूनियन कार्बाइड गैस कारखाना, यूनियन कार्बाइड गैस कारखाना। ठीक है, यूनियन कार्बाइड गैस कारखाना। ठीक है, ये जो था कि यूनियन कार्बाइड गैस कारखाना। ठीक है, कारखाना में मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले आइस आई, अरे MIC भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, बात करें इसमें आसाइन नामक क्या था, जहरीली गैस का रिसाव हुआ, नामक जहरीली गैस का, ठीक है, जहरीली गैस के रिसाव। ठीक है, रिसाव से लगभग। ठीक है, अगर बात करें तो बच्चों इसमें क्या होता है, जहरीली गैस के रिसाव की बात करें तो इसमें क्या था, लगभग बात करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति क्या, इसमें मृत्यु लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, इसमें सोते बात करें सोते समय ही क्या मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 2000 लोगों की। ठीक है, अगर बात करें इसमें क्या था, 2000 लोगों की क्या जाने सोते समय ही हो गई थी। समय ही हो गई थी। ठीक है,
तो ये था इसमें, थोड़ा सा ज्यादा इसमें लिखवाऊंगी नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं इसमें, थोड़ी सी इससे मेन तो यह था तुम्हारा ये जो तुम्हारा इसमें गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये क्या था, बहुत ही जहरीली गैस था। यहाँ की बात करते ये क्या था 3 दिसंबर 1984, ये क्या था भोपाल की बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें जो 3 व्यक्ति सो रहे थे, ये क्या था रात के समय ये क्या दुर्घटना हुआ था, ठीक है। उसमें रिसाव होने लगा था। अगर बात करें यूनियन कार्बाइड गैस कारखाना का नाम था, ठीक है, यूनियन कार्बाइड गैस कारखाना का नाम था। उसमें क्या था, इतने व्यक्ति जो वहां से निकल रहे, उसमें बाकी और बहुत सारे व्यक्तियों की जाने गई थी। उसमें क्या था, बात करें जो वायुयान की था, एयर कंडीशनर था, उसमें सोते समय क्या होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई थी। और हवा की ऊंचाई की बात करें, ठीक है, उसमें क्या था और बहुत सारे क्या था, उसमें जो व्यक्ति थे वो क्या था बीमार हो गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मृत्यु हुई, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता बहुत सारे व्यक्तियों क्या था बीमार हो गए थे, बहुत सारे जिसमें बच्चे वगैरह थे जिसमें क्या थे वो भी बीमार हो गए थे, रोगग्रस्त हो गए थे, रोग से पीड़ित हो गए थे। और इस दुर्घटना से बाद जो निकली गैसें थी फास्फजीन तथा मिथाइल भी क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है फास्फजीन भी उसमें थी। ये क्या था बहुत ही जहरीली गैस थी और हानिकारक गैसें थी, जो क्या किया था भोपाल की बात करी तो इसमें क्या था सन 1984, ध्यान रखना इतना। ये तुम्हारे वायु अगर बात करें एयर पॉल्यूशन में भी आता तो तुम वहां पे भी इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में काफी अच्छे मार्क्स वहां पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, ठीक है। एसिड रेन हमारा क्या होता है, इसके 2 कारक एवं 2 प्रभाव को क्या करना है बताना है, चलते हैं एसिड रेन पे, ठीक है। देखो अगर बात करें अम्लीय वर्षा जो तुम्हारा होता है, ठीक है, एक बार इसको ध्यान सुना। अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जो तुम्हारे गाड़ी मोटर चलता है, ध्यान से सुनना बहुत ईजी है। एसिड रेन की बात करूँ, अम्लीय वर्षा की बात करूँ, ये बहुत ईजी है। इसमें बात करते हैं कि जो तुम्हारे जो तुम गाड़ी मोटर वाहन चलाते, बाइक चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, या फिर कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, या फिर तुम चूल्हे जलाते वहां से जो निकलने वाले धुएं होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये हल्के होते हैं, ठीक है। गैस है तो हल्का ही होगा, परफ्यूम तुम लगाते हो वो भी क्या है गैस ही है ना, हल्का होता है। वायु में क्या होता है वो उड़ जाता है, तो वो क्या ऐसा नहीं कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान देना। ये बिल्कुल मैं हल्का सा बना रही हूँ एक स्ट्रक्चर टाइप, ध्यान देना, ठीक है। अगर ये मानो तुम्हारे वाहन है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे वाहन है, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है वाहन, ठीक है, लग रहा है वाहन ना, लोग खिड़कियां भी बना दिया, ठीक है, खिड़कियां भी बना दिया। ये तुम्हारे वाहन है, यहाँ से क्या निकल रहा है धुएं निकल रहा है, ठीक है, काफी हानिकारक क्या है यहाँ से धुएं निकल रहा है। अगर बात करते मान लो SO2 निकल रहा है, NO2 निकल रहा है, ठीक है, ये सभी क्या निकल रहा है, इसमें से हानिकारक गैसें निकल रहे हैं। अब ये क्या करती है, ये तुम्हारे गैस हो गए, ठीक है, हानिकारक ये क्या हो गया गैस हो गए। अब ये गैसें क्या करती है तुम्हारे वायुमंडल में जाती है, क्या करती है ये तुम्हारे वायुमंडल में जाती है और ये क्या करती है एक लेयर बनाने, ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये क्या करती है एक लेयर बना लेती है। अब जब वर्षा होती है, ठीक है, अब क्या हुआ वर्षा बरसात हुआ, ठीक है, अब ध्यान देना। अब ये क्या करेंगे बूंदों के रूप में क्या करती है पृथ्वी पर आती है, ठीक है, हमारी अर्थ पे आती है। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारे हैं, ठीक है, अर्थ की बात है, ये तुम्हारे बहुत सारे गैसें हैं। अब ये बूंदों के रूप में तुम्हारी पृथ्वी पे, अब नीचे तो तुम्हारी इमारत की बात करूं, ठीक है, इमारत की बात करूं, या तो तुम्हारे जो गाय बकरी भैंस है, ठीक है, चाहे इंसान की बात करूं या जो तुम्हारे जानवर की बात करते हैं, ठीक है, ये सभी को क्या करता है ये हानिकारक है। इंसान मनुष्य की बात करूं, अब ये जो गैसें क्या करती हैं, अब देखो SO2 है, अब ये तुम्हारे H2O हो गए, तो क्योंकि पानी है, पानी हमारा क्या होता है H2O होता है। ध्यान सुनना, मैं ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं, बस इतना समझा दे, तुम लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब तुम्हारी पानी की बूंद क्या है तुम्हारा H2O है, अब ये तुम्हारे इसके साथ क्रिया करती है तो क्या बना लेती है H2SO4 बनाती है, क्या बनाती है H2SO4 बनाती है। ये तुम्हारे क्या बनाती है HNO3 बनाती है, ठीक है, HNO3 बना लेती है। ये क्या होती है काफी हानिकारक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, काफी क्या होती है हानिकारक गैस होती है। अब देखो ये पूरा क्या हुआ एसिड हो गया, ठीक है, तुमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बहुत ही एसिड होता है। अब ये जब पानी के साथ ये क्रिया करता है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये तुम्हारा बन गया। अब ये चीजें क्या हुआ नीचे जो पृथ्वी पर आती है, ठीक है, ये तुम्हारे क्या आ गए स्थल मंडल पे आ गया, ध्यान देना, ये तुम्हारे क्या हुआ स्थल मंडल पे आ गया, ठीक है, और ये तुम्हारा इससे क्रिया करके ये तुम्हारे स्थल मंडल पे आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या पानी की बूंदों के साथ ये गैस भी आ रही है क्रिया करके, ठीक है, ये क्या हो रही है गैस भी आ रही है क्रिया करके। तो इससे क्या होता है, इसी ये तुम्हारा गैस जो पानी के साथ ये जो गैस है यहाँ पे रिएक्शन करके बनाता है, तो ये क्या करती है हमारी इमारत को खराब, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिड, हमको पता है एसिड क्या होता है बहुत ही हानिकारक, अगर किसी के शरीर पे पड़ जाए तो पूरा जला के राख कर देगा, ठीक है।
तो यही चीजें जानवरों पर क्या करती है, स्किन कैंसर हो गया, बहुत सारे स्किन डिजीज कर देता है। अभी सुना होगा ताजमहल की जो इमारत है ये क्या, वो पूरी पीली पड़ रही है, ठीक है, पूरा पीला कलर का हो रहा है। तो इसी की वजह से हो रहा है, इससे क्या होता है, काफी हानिकारक होता है और बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालता है। तो ये इमारत है या फिर कुछ भी हो, बहुत ज्यादा ये क्या करता है, हानिकारक प्रभाव ये डालता रहता है। तो ये चीजें थी। तो ये तुम्हारा पूरी तरह से बात करिए तुम्हारा एसिड है। अगर मान लो ये यहीं पे एक चीज और सुन लो, अगर मान लो वर्षा नहीं हुआ तो, ठीक है, वर्षा नहीं हुआ तो जो हमारे सूर्य से निकलने वाले, ठीक है, जो हमारी सूर्य, ये हमारा सन हो गया, तो इससे निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इसके अंदर तो तुम्हारी ओजोन लेयर है, पता है O3 क्या होती है, तुम्हारी ओजोन लेयर होती है, जो तुम्हारी क्या करती है, O2 रहता है, प्लस इससे एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनाती है, तुम्हारी O3 बनाती है, जो क्या होता है, तुम्हारा ओजोन लेयर होता है। अब ये क्या कर रही है, ये तुम्हारे पूरे पृथ्वी पे क्या करती है, चारों तरफ से तुम्हारे घेरे रहती है, ठीक है, चारों तरफ से तुम्हारे घेरे रहती है, तुम्हारी कवरिंग की रहती है, कोई भी हानिकारक गैस हो तो क्या करे, हमारी स्किन को क्या करे, रक्षा करे, प्रभावित। अब मान लो ये तुम्हारे यहाँ पे गैस है, अभी तुम्हारे ऊपर ओजोन है, ये तुम्हारी सूर्य से किरणें क्या निकल रही है, ठीक है, अब बरसात हुआ नहीं, ये क्या करती है, ये किरणें वाली तो आती है, रेज आती है, लेकिन ये क्या करती है, परावर्तित नहीं हो पाती, वापस आ जाती है पृथ्वी पर, जो क्या करती है, पृथ्वी को बहुत गर्म कर देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, या तो बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, पृथ्वी के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, हमारे ग्लेशियर की बात करें वो पिघलने लगता है, हीट वेव भी आ जाएगा। अभी तो हमारा हीट वेव भी बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, यूरोप वगैरह में देखो बहुत तेजी से हीट वेव, क्योंकि वहां के टेम्परेचर की बात करें तो वहां की टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिससे बात करें वहां पे बहुत ज्यादा तबाही वगैरह मच चुकी है। वहां पे पेड़ पौधे में क्या कहूंगी, पेड़ पौधे क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बात करें तो वहां की पेड़ पौधे क्या टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर मान लो कहीं की टेम्परेचर तुम्हारा 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री है, अगर वहां पे हो जाए 40 डिग्री, तो वहां की बताओ जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे, क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट वेव नाम दे दिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हीट वेव सब जगह आए, तुम्हारे कनाडा की बात हो, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे इंडिया की बात करो, बहुत ज्यादा तुम्हारा हीट वेव आ चुका है। तो ये सभी है जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है पृथ्वी का। और उसमें बात करते हैं हमारी जो ग्लेशियर वगैरह है पिघलने लगती है, और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा तबाही वगैरह भी आ जाती है। तो ये तुम्हारा था एसिड रेन, तो यहाँ पे समझा भी दिया, प्लस इसके साथ क्या तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, प्लस हीट वेव क्या होता है, बहुत तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आने वाले तुम्हारे जो अगले साल, तुम्हारे आने वाले जो जितने भी साल होंगे, ये सभी जितने भी तुम्हारे एसिड रेन की बात करो, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उनको रहने के लिए बात करो, ठीक है, रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ेगी, तो पेड़ पौधे जितने होंगे वो कटेंगे ही। और उनको बात करें, अब जब पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, जब संख्या की वृद्धि हो ही रही है, तो क्या होगा, अब तुमको रहने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, प्लस खाने पीने के लिए क्या करें, जॉब वगैरह के लिए कारखाना चाहिए, तो तुम लोग क्या करोगे, सब लोग क्या करते हैं कि वहाँ पेड़ पौधे जितने हैं कट करने लगते हैं, और इससे क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर बात करें, पूरी उष्णकटिबंधीय बांध के एक मरुस्थल होने वाला है। और बात करते हैं कि तुम्हारे गाड़ी मोटर यहाँ से वहां जाने के लिए क्या करोगे, ऐसा तो नहीं पैदल जाओगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पैदल जाओगे, नहीं ना, गाड़ी मोटर का भी वे तुम लोग क्या यूज करो, उससे यहाँ हानिकारक गैसें निकलेंगी। और प्लस ये तुम्हारे अगर वर्षा की बारिश हुई तो उसके साथ तुम्हारा आ जाएगी, एसिड रेन हो जाएगा। ये तो मान लो एक बार हुई, लेकिन इससे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिजीज वगैरह होता है, ठीक है। अगर मान लो वर्षा नहीं हो तो यही तुम्हारी क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग बना देती है, तुम्हारा हीट वेव, हीट टेम्परेचर भी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग बात करें, ग्रीन हाउस भी प्रभाव इसी के कारण हो जाता है, जिससे कि हमारा क्या है, ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघलने लगता है। तुम्हारी बात करें, बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलेगा तो तुमको पता ही, जितनी ज्यादा हमारे पृथ्वी पे क्या है, पूरी बात करें पूरे 1/3 भाग क्या है, सिर्फ पानी पानी ही है। देखिए छोटे से पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, अगर वो भी डूब जाएगा तो पता उससे क्या होगा, तबाही आ जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि जितना हो सके, जितने भी एरिया खाली, सब जगह पेड़ पौधे लगाओ, पूरी तरह हरा भरा रखा करो, ठीक है। जितने भी एरिया खाली हो सब जगह पे पेड़ पौधे लगाओ, सब कुछ हुआ। अब इसके बाद देखो, इतना ज्यादा मैंने पढ़ा दिया तो कुछ लिखाने की इसमें जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, लेकिन इससे मैंने और अच्छे तरीके से समझा दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर बात करें इसके दो कारक और प्रभाव, मैंने दोनों इसमें डिस्कस कर दिया, इसके कारक भी क्या है, कारण क्या क्या है, ठीक है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, और बात करें जहाँ के तहाँ बात करें, कारखानों का बनना, निकलने वाली गैसों का होना, ठीक है, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन होना पॉपुलेशन की वजह से। देखो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों चीजें अलग है,
बोलने में एक है लेकिन दोनों चीजें क्या है, बहुत अलग है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। पॉपुलेशन जहां इंक्रीज हुआ वहां पे पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ। और स्वचालित जो वाहन है उसमें क्या करना चाहिए, जो मान लो पेट्रोल वगैरह चले जिसमें बहुत हानिकारक गैसें निकल रही हैं, वहां पे क्या करना चाहिए, प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, पॉल्यूशन जो हमारा वायु प्रदूषण ये थोड़ा कम हो सके, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके प्रभाव बात करें, इसके कारक है। प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें जो संगमरमर निर्मित जो इमारतें हैं, ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारा इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इस इंसानों और जानवरों को भी क्या करता है, पेड़ पौधों को भी क्या करता है, उसकी पत्तियों को जला के राख कर देता है, जिसपे भी एसिड पड़ेगा वो क्या करेगा, पूरी तरह से राख कर देगा, खराब कर देता है, ठीक है। ये हमारा था अम्लीय वर्षा क्या होता है, इसके कारक भी मैंने बताया, इसके प्रभाव को भी बताया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं बच्चों, क्या देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन तुम लोग से इतना ही उम्मीद करिए, जितना भी मैं बोलती हूँ कम से कम उसको नोट डाउन किया करो, ठीक है। साथ साथ में नहीं तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके तुम लोग क्या करें, नोट डाउन कर लेकर बाद में क्लासेस देख ले, लेकिन थोड़ा सा क्या है, स्टॉप करके भी तुम लोग इसको नोट डाउन कर। काफी अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, ठीक है। मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा मजा आता है ये टॉपिक, ठीक है। अगर बात करें एसिड रेन या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें, तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मजे वाला टॉपिक था, लेकिन तुमको भी ज्यादा समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। और प्लस एक बात नोटिफिकेशन की बात करो, अगर तुम लोग को कोर्सेज ज्वाइन करना है, पूरी चीज तुमको पीडीएफ वगैरह सब कुछ चाहिए, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह अगर सब कुछ चाहिए, तो तुम लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और आ सकते हो। तुम्हारी क्लास यहाँ पे तुम्हारा नंबर दिया गया है, या तुम्हारा एप्लीकेशन पे जाओगे, ऐप पे जाओगे, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओगे, तुम्हारा एप्लीकेशन है तुम्हारा अल्फा इंस्टीट्यूट, वहां पे जाकर तुम ऐप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी तुम्हारा बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। सारे तुमको जितने भी सब्जेक्ट है तुम सबका नोट्स पीडीएफ प्लस तुम्हारी क्लासेस, डाउट क्लासेस, तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह जो भी तुम चाहते हो वहां पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत नोटिफिकेशन वगैरह दे दिया, ठीक है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, मृदा प्रदूषण की बात करते हैं, ठीक है। मृदा प्रदूषण की बात करें तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, अगर बात करें मिट्टी में क्या होती है, ठीक है। तो मिट्टी में जो हमारे सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, जो मिट्टी अगर हमारी खराब हो रही है, इसे 2-3 लाइन में लिखवा नहीं तो बोलोगे मैम बस समझाई जा रही है, कुछ लिखवा नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसमें लिखवा देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई सबको, बताओ कितनी बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब मृदा प्रदूषण पर देख लेते, देखते हैं इसमें मृदा प्रदूषण क्या है, ठीक है। तो मृदा लिख रहा है, मृदा में कि मूल संरचना में मौजूद तत्वों की कमी या फिर अतिरिक्त तत्वों की जमा होने पर, ठीक है, दिख रहा है ना। मृदा प्रदूषण में, ठीक है, मृदा प्रदूषण में बात करते हैं तो मृदा प्रदूषण में होता क्या, मृदा प्रदूषण की मूल संरचना जो उसकी पहले से संरचना है, ठीक है। क्या है, मृदा की अगर बात करें मूल संरचना में, या तो उसके में क्या बदलाव हो, ठीक है, मूल संरचना में मौजूद तत्वों की कमी हो, मौजूद तत्वों की कमी हो, या, ठीक है, या उसमें बात करते हैं अतिरिक्त, ठीक है, या अतिरिक्त तत्वों के जमा होने से होता है, तत्वों के जमा होने से होता है, ठीक है।
या तो उसमें बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जाए, ठीक है, या तो उसमें क्या हो, जैसे हम बात करते हैं इसमें तुम्हारी मिट्टी है, ठीक है, तुम्हारी सॉइल है, अगर उसमें क्या है प्लास्टिक या फिर कूड़ा करकट मिल जाता है तो उससे नीचे देखो ध्यान देना, जो हमारी प्लास्टिक होती है बहुत सालों के बाद, हजारों 2000 सालों के बाद क्या होती है, जो प्लास्टिक की बात करें वो पूरी तरह से क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो वही बात है, अब यहाँ पर अगर तुम्हारी मिट्टी तुम्हारे खेतों में अगर बात करें प्लास्टिक है, उसके नीचे कोई सीड आएगा तो क्या वो जर्मिनेट होगा, बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये भी क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट है, जो प्लास्टिक वगैरह, ये भी क्या करती है, हमारी सॉइल को प्रदूषित करती हैं। अगर एक बात और ध्यान दो, अगर मान लो तुम खेतों में अगर जो केमिकल्स है, जो कीटनाशक अगर लगातार यूज कर रहे हो, उससे भी क्या होता है, तुम्हारा सॉइल प्रदूषण होता है, उससे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है हमारी सॉइल। उसमें क्या होता है, जितनी भी उपजाऊ चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी, जो उर्वरता शक्ति है, जो बीजों को बहुत ज्यादा बात करें उसको बहुत ज्यादा पोषण प्रदान करने वाली जो मिट्टी है, उसको क्या करती है, वो दिन का दिन क्या होती है, केमिकल का यूज करने से वो दिन का दिन क्या होती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो ये मृदा प्रदूषण की बात करें, तो मृदा प्रदूषण की बात करें, जो पहले की उसकी जो संरचना पहले का जो उसका है, उसमें तत्वों की कमी हो जाती है, या तो उसमें अतिरिक्त तत्व क्या करते हैं, जैसे हमारे प्लास्टिक वगैरह इसमें क्या होते हैं, जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसके उत्पादन पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा ये प्रभावित होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। या तो बात करते हो, उसके बात करें कुछ ऐसे प्लांट जैसे तुम्हारा बात करें यूकेलिप्टस, अगर तुम बात करो वहां पे लगा दो, ठीक है, अपने खेतों में अगर लगा दो तो वहां की जो जमीन को क्या करता है, ये बंजर कर देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी सोखता है, और वहां की बात करें जो तुम्हारे वाटर में पानी होता है, ये पूरी तरह से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या करती है, मृदा को बात करें मिट्टी को क्या करती है, पूरी तरह से बंजर बना देती है, जिससे भी क्या होता है, ये प्रभावित होता है, उसकी जो वाटर ग्रोथ होती है वो क्या करती है, रुक जाती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से भी क्या होती है, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो क्या होती है, काफी कम हो जाती है, और दिन का दिन हमारा मिट्टी क्या होता है, कमजोर होता रहता है। और एक दिन क्या आ जाए ऐसा कि बार बार कोई केमिकल का यूज करते करते क्या होती है, हमारी सॉइल क्या होती है, पूरी तरह से एक तरह से बात करते हैं बंजर पूरी तरह से बन जाती है, ठीक है, मतलब पत्थरीला बन जाती है, एक तरह से ऐसे बात करें, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर बात करें इसमें कैसे उसको बचाना चाहिए, तो उसमें जितना हो सके तुम्हारे ठीक है, जितने तुम्हारे कंपोस्ट घर के जो खाद बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गोबर खाद हो गया, ये सभी को क्या करना चाहिए, उसको खेतों में ज्यादा ज्यादा डालना चाहिए, और कीटनाशक का काफी कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और ध्यान देना चाहिए, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह जो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, उसको पेड़ को क्या करना चाहिए, किनारे नहीं लगाना चाहिए। ये सब पे क्या हो सकता है, बात बचाव हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा मृदा प्रदूषण पे क्या टिप्पणी लिखना, ये तुम्हारा 3 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहीं पे क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यही तक क्वेश्चन था, इसके आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मृदा प्रदूषण पे क्या था, काफी अच्छा आज का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रदूषण के बारे में था, ठीक है। इससे क्या होता है, इस सभी के बारे में था। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे रहो, मस्त रहो, ठीक है।